बांदा में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू। 5 डॉक्टर के पैनल में हो रहा है पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी भी हो रही है। पोस्टमार्टम में उमर अंसारी मौजूद। भारी संख्या में केंद्रीय पुलिस और मंडल के पुलिस अधिकारी मौजूद। पोस्टमार्टम के 200 मीटर दूर रखा गया मीडिया को। पोस्टमार्टम होने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को ले जाएंगे गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर में होगा उनका अंतिम संस्कार। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत, जाने 65 मामलों में कौन कौन से थे चर्चित। यूपी के माफिया डॉन और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बांदा जेल में गुरुवार को उससे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। वह 2005 से सजा काट रहा था। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामले में वह दोषी करार दिया गया था। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। पहली बार मुख्तार ने अपराध की दुनिया में साल 1988 में कदम रखा था। 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि अगस्त 2007 में इस मामले में मुख्तार दोषमुक्त हो गया था। 1920 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया और फिर वो गुंडा, टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 बड़े गैंग थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। 1990 में गाजीपुर में तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उनका मुख्तार गैंग से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह से दुश्मनी शुरू हो गई। ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले भी कराए थे। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों में कुल 65 मामले दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के थे। उसके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास मामले में आरोपी साबित हुए थे। आइए आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ चर्चित कौन कौन से केस हैं। 24 जुलाई 1990 को शिवपुर के देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़गांव थाने में डकैती और अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सितंबर 1990 को पुलिस ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बाद 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ शेतगंज थाने में पूर्व विधायक अजय राय ने मुकदमा दर्ज कराया था। 23 जनवरी 1997 को अपहरण के मामले में वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी 23 जनवरी 1997 को अपहरण के मामले में वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में वह निचली अदालत में दोषमुक्त हो चुका है। 6 फरवरी 1988 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एनएसए लगाया गया। 1 दिसंबर 1997 को मुख्तार के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज किया गया। 17 जनवरी 1999 को भेलूपुर थाने में मुख्तार के खिलाफ धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। 20 जुलाई 2022 को कैंट थाने में आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी की मऊ में कुछ लोगों के बीच रॉबिन हुड की इमेज थी। मऊ के लोग कहते हैं कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में विकास के कई काम किए। सड़कों की मरम्मत कराई, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, बिजली पानी का इंतजाम किया, गरीबों की मदद की। बताया जाता है कि विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया।
कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती थी? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया? वही के दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे, चले, तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज़ को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें देखी, लेकिन